अल्लामा इकबाल की जो बहू हैं जस्टिस नासरा जवेद इकबाल के घर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं। इनको शर्म नहीं आती? बाप बेटा दोनों अल्लामा इकबाल के जो हैं ये शेर पढ़ते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको शेर पढ़ने की। और इसी तरह शहबाज शरीफ और ये अभी तो देखें ये राशिदा को इन्होंने जो माल्टाउन में किया है, हरासा किया है बेचारी को। वो पहले ही 85 साल की खातून है MP और उनके छोटे छोटे वहाँ उनके बहू बेटियाँ सारा सबको जाके ग्राउंड में इकट्ठा करके तो बड़े बनते रहे हैं वो बुलेट और दिखाते रहे हैं उसको। और ये असल में ये रिपीट कर रहे हैं क्योंकि माल्टाउन के जो केस हैं सानिया माल्टाउन में इनको सजा नहीं हुई ब्यूरोक्रेसी को। शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह ये तो केस ही वो हैं मर्डर केस के सरगना हैं। और शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने जो बंदे दिए थे सबको पता है। और जो कमिश्नर लाहौर है सबको पता कि ये वही आदमी है, उस वक्त DC लाहौर था जिसने सारा ऑर्गेनाइज़ किया था। और उस वक्त कमिश्नर को भी चीफ सेक्रेटरी को भी इंशाअल्लाह ताला ये पकड़ पकड़ के सज़ा होगी। तो आपका क्या ख्याल है कि जिसकी हामला औरत की बेटी साथ खड़ी थी उसके मुंह में इन्होंने गोलियां मारी हैं, तो वो इसी तरह रायगा जाएगी, उसकी जो चीख है वो 7वें आसमान तक पहुंची है इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे आँखों के सामने एक एक इनके ख़ानदान का बंदा ज़लीलो ख्वार होगा और इनको समझ नहीं लगेगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी किया है ये अपने लिए पूरा किया है, ये अपने हाथ पांव काटे हैं। और एक ऐसी बुरी मिसालें इन्होंने कायम की हैं कि ये ट्रेडिशन कायम कर रहे हैं जहाँ हमने असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन की और ख़त्म नबूवत के हवाले से काम किया, उसी असम्बली में इन्होंने तोड़ फोड़ की। राणा मशहूद ने और जितने ये गुंडे थे सारे नून लीग के, और जो कुछ इन्होंने वहाँ किया है वो भी आपके सामने है। एक एक का इनसे हिसाब लिया जाएगा। और अल्लाह के फजल करम से ये ख़ास तौर पे पुलिस को और उनके लोगों को जिन्होंने किया है ये कैफरे किरदार तक इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। ये देर हो सकती है, देर नहीं हो सकता। अब आपने कुछ सवाल सब ये बताएं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, 30 तारीख का इजलास हमें बुलाया हुआ है। कल रात तकरीबन 2 दर्जन MPs के घरों पे रेड हुई है, उनके दरवाजे तोड़े गए। इस मौके पर एक तो आप आज खुद कुछ ले सकते हैं नोटिस या खाने असेंबली की तरफ से कोई इस्तेहकाक का आ गया, इस्तेहकाक के लिए कहा गया, तो मौजूदा IG को और इन लोगों को तलब किया? बिल्कुल हम तलब भी करेंगे, इजलास भी बुला रहे हैं, हम इजलास बुला रहे हैं पहले 30 तारीख से पहले। हाँ जी पहले इजलास तो ऑन है ना। अच्छा इस वक्त जो कशीदगी जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है सियासी बातों के अंदर, इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि अगर कोई डेडलॉक पैदा होता है तो ये ना हो कि जमहूरियत भी टिकट हो जाए। आपका एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव हो रहा है हमेशा से, तो ऐसे मौके में इमरान खान के साथ आप हैं तो कोई मीडिएशन का तो कुछ किरदार आप अदा कर सकते हैं या इसके चांसेस हैं? उनको पता है जो आए हैं ना ये नए तोहफे जो पेश हुए हैं, उनको पता है किसके ज़रिए से क्या बात करनी है। अच्छा सर ये बताइएगा कि कासिम जरदारी की मुलाकात होती है, उसके बाद हुकूमत ये फैसला करती है कि आईनी मुद्दत हम अपनी पूरी करेंगे, क्या किसी अदारों की तरफ से इनको गारंटी दे दी गई है या फिर इनका अपना ये फैसला है? ये तो अदारे बता सकते हैं या जरदारी साहब बता सकते हैं। अच्छा साहब ये फरमाइएगा कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाक़या पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन, शहीद केड़ी गल ठीक है, उसको गोली लगी है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है डाकू है और कौन आ रहा है, और उसकी बेटी है, उसकी बहनें हैं, बहू है, उसकी बीवी है। आप उसके घर इस तरह दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो वो क्या समझेगा कि डाकू आ गए, और डाकुओं के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। राणा सनाउल्लाह फरमाता कि उकसा रहे हैं रियासत के साथ, वो तो खुद मुजरम है सबसे बड़ा, ये माल्टाउन का सरगना है। अच्छा जो अभी खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने दोबारा स्टेक होल्डर्स जो हैं मुल्क के उनके हवाले से बात की कि ये सब अगर ऐसा हो कि मतलब थोड़ा बहुत जो स्टेप है खान साहब को
देखें जी, खान साहब के साथ जो कोई बात करने वाले हैं वो जब बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात जब करेंगे शुरू तो आगे बढ़ेगी। बताइएगा कि इमरान खान साहब को तो अदम एतमाद के जरिए हटाया गया ना, ये एक राइट था उस वक्त की अपोजिशन का, उन्होंने नो ट्रस्ट वोट फाइल किया, वो कामयाब हो गया, इमरान साहब चले गए, तो बजाय इसके कि वो इंतजार करते साल डेढ़ साल बाद इलेक्शन हो जाने थे, तो ये लॉन्ग मार्च करने की और इस तरह की पॉलिटिक्स की इसलिए ज़रूरत थी कि मुल्क बैठ रहा है, मुल्क की मईशत बैठ रही है, और ये बिल्कुल इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि ये शायद खुदा न खास्ता ये हमारा मुल्क जो है ये बाहर से बैठ के चलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी निगेशन बड़ी ज़रूरी है। तो वो उसके साथ ये तय करना ज़रूरी है कि फौरी तौर पे कौमी सतह पे इलेक्शन हो। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, ये जो पकड़ दकड़ हो रही है इससे क्या लॉन्ग मार्च रोका जा सकता है या किस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं हालात खराब कौन कर रहा है? देखें जी, ये इनके अंदर बड़ी कैपेसिटी है। जैसे जो पहला धरना हुआ था जो जिसमें फिर माल्टाउन का जो वाक़या है अभी मैंने आपको बताया है, वहाँ जो इनकी हैंडलिंग की कारकर्दगी है, और ये राना सनाउल्लाह तो ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, मेरे पास रिकॉर्ड मैंने इकट्ठा किया हुआ है, वो इंशाल्लाह जब अदालत लगेगी दहशतगर्दी की तो वहाँ दिया जाएगा, जिसमें उसने कहा है हाँ जी तो ये स्टेट विद इन स्टेट बन रही थी। भाई उधर जो चेक पोस्टें भरी थी वहाँ डाके पड़ रहे थे, तो शहरियों के कहने के ऊपर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर वो बने थे। अच्छा चौधरी साहब ये जो राना सनाउल्लाह का ये कहना है चौधरी साहब काम जो है वो इस एहतजाज में, इस धरने में, इस सारे मामलात में आप अपने वर्करों को क्या हुक्म देते हैं? उनको हुक्म दे दिया गया है, जो ही खान साहब की कॉल आई है सब इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह ने ये कहा, राना सनाउल्लाह ने कि ये जो लॉन्ग मार्च रोकने का और सख्ती से निबड़ने का फैसला किया गया है, ये तमाम यार एक मिनट सवाल कर रहे हैं, तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर किया गया है, तो उसमें तमाम इत्तेहादियों में चौधरी सादिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी शामिल हैं, तो क्या कल को कोई इस तरह का एडवेंचर होता है, लाशें गिरती हैं, तो इन दोनों के खिलाफ भी पर्चा करवाएंगे आप? देखें जी मेरी बात सुने, वो इस काम में है ही नहीं है दोनों, ना उनकी तबीयत में है ये है, ना उनके पार्टी के मंशूर में ये है, और ना ही पार्टी की तरफ से उन्हें कोई इजाज़त है। तो शुजा साहब पार्टी के सदर हैं, बिल्कुल सख्ती के साथ उनको मना किया गया है कि आप जाके अपना अपना काम किसी का भला कर सकते हैं तो वो करें। अच्छा जैसा साहब ये फरमाइएगा, आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल्स जो हैं उनको अपने ओथ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी उन्होंने एक मुतालबा किया है कि इस सारी सूरत हाल में न्यूट्रल्स को अपने ओथ को डिफेंड करना है। आप भी ये मुतालबा कर रहे हैं उनसे न्यूट्रल से कि वो अपने ओथ का तहफ़्फ़ुज़ करें? देखें जी, खान साहब ने बड़ा ही सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया, और उनके जो इत्तेहादी हैं उसमें हम हैं और कुछ आज़ाद लोग भी हैं, बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इमरान खान के जितने एक एक करके उसने साथ छोड़ गए, सिर्फ आप साथ खड़े रहे, आज आपको उस फैसले पर अफसोस करना चाहिए। आज हमें खुशी है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मैंने तो शुक्राने के नफल पढ़े थे जब ये फ़ैसला हुआ था, और आप देख लें अब कौम को ये साबित हो चुका है कि हमारा जो फ़ैसला वो सही था। ये फरमाया कि आपने एक खान साहब को एक मशवरा दिया था, एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि हमें फौज को टारगेट नहीं करना चाहिए, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या खान साहब ने आपके मशवरे को माना, और क्या अब दोबारा कोई ताल्लुकात की बहाली की तरफ मामला चले हैं, ताल्लुकात बहाल हुए हैं फौज के इमरान खान? जी हो रहे हैं उनके साथ, तभी तो जब वो बैठेंगे वो ज़ाहिर है वो सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं इमरान खान साहब के साथ फ़ौज है और अदालतें हैं, अदलिया है, और अदलिया बिल्कुल इंसाफ मिल रहा है। खान साहब अब तारीफ़ कर रहे हैं उनकी। इलेक्शन कमीशन में देखें इंसाफ नहीं हुआ, इनके जो लोटे हैं सारे फारग हो गए, 20 के 20, उनको अब सर छुपाने की जगह नहीं मिली। इसी हवाले से आप अदलिया से कोई मुतालबा करेंगे कि वो आज की सूरत हाल सर आज एक पुलिस एहलकार की जान पर हुआ, जी वो
تو عدالت میں میری شفقت محمود صاحب سے بات ہوئی ہے, عدالت چلے گئے ہم, پی ٹی آئی چلے وہ کر رہے ہیں, بلکہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی انہوں نے ریٹ دائر کر دیا. چوئی صاحب آپ سیزن پولیٹیشین ہیں, آپ سیزن پولیٹیشین ہیں, ایک بات کھل کے تھوڑا سا بتا دیں, چونکہ بار بار نیوٹرلز کی بھی بات ہوتی ہے. افواج پاکستان کو آپ کا کیا مشورہ ہے, حکومت کے ساتھ رہیں یا عمران خان کی طرف ہو جائیں؟ بحث یہ دیکھیں جی, ہمیشہ وہ پاکستان کے ساتھ رہے ہیں, ہمیشہ انہوں نے بڑا صبر تحمل, ان پر تنقید بھی کرتے ہیں سیاستدان, کوئی لوگ تو اس حد تک بھی جاتے ہیں جو ملک کے خلاف ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں. انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, ان کا فرض ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور پاکستان کی جو مشکلیں, مصیبتیں, آفتیں, فلڈ کی شکل میں, زلزلے کی شکل میں, ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور وہ یہ کام کرتے رہیں گے, ہم ان کا بھرپور ساتھ دیتے رہیں گے. اور مریم نے بڑی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر طاقت کا جو عنصر ہے اس کے ساتھ اس لانگ مارچ کو روکا جائے گا. پنجاب حکومت نے کنٹینرز لگا دیے, تمام پل بند کر دیے, تو پھر آپ آج اس لانگ مارچ کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت گرے گی یا لانگ مارچ کے کوئی پیچھے ہٹنے کا امکان ہے؟ یہ سب سے پہلے تو موٹر وے بند نہیں ہو سکتا, اور کنٹینر گریں گے, کیونکہ کنٹینر لگیں گے تو ساتھ کرینے بھی ہیں, ان کے ساتھ کرینے بھی ہیں. کرینے کنٹینر کو اٹھا کے تو دریا میں پھینکیں گی یا نہر میں پھینکے گی تو راستہ کھلا رہے گا, اور سارے آپ کو پتہ نہیں ہے, اسلام آباد سارا باہر آ جائے گا, آپ کو پتہ نہیں خیبر پختونخوا سے پیدل چلیں تو ادھر آ جاتے ہیں. وہ جو پہاڑیاں ہیں, شگر پہاڑیاں سے نکل کے ایبٹ آباد کے لوگ یہاں پہنچ جائیں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ اور کشمیر سے پھر بہت سے لوگ آ رہے ہیں, لاکھوں لوگ آ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے احتجاج ہوئے, جتنے دھرنے ہوئے, جتنے پروٹیسٹ ہوئے, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا. اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو پروٹیسٹ ہے, جو مقصد ہے, یہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے, اور یہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہے. اس میں کامیابی ہوگی. جوئی صاحب یہ بتائیں, جوئی صاحب یہ بتائیں, آپ کا ماشاءاللہ بہت لمبا تجربہ رہا ہے, طاقت کے ذریعے اس طرح روکا جا سکتا ہے, اور اگر روکا گیا طاقت کے ذریعے تو اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی, کوئی طاقت نہیں استعمال کر رہے, اتنی دیر سے نہیں, حکومتی طاقت, حکومت جس طرح سڑکیں بند کر رہی ہے, پولیس چھاپے مار رہی ہے, حکومتی طاقت اس حکومت کے نہ سیاسی پاؤں ہیں, نہ اس کے اقتصادی پاؤں ہیں, نہ اس کی عدالتوں میں جاتے ضرور ہیں, لیکن عدالتوں نے تو انصاف دینا ہے, وہ والا انصاف نہیں جو یہ آتی ہے اس زمانے سے, جو افتخار چودھری والی عدالتیں نہیں ہیں یہ. اب پرویز لائق صاحب آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگلا جو سیٹ اپ ہوتا ہے آپ اس کو پہلے جانچ لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا سیٹ اپ کیا آنے والا ہے. اگلا سیٹ اپ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سا آنے والا ہے, اور آپ کی اس میں کیا رول ہوگا, کیونکہ آپ نے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں کی بھی پہلے بتا دیا تھا کہ آپ اس سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ عزت رکھ لیتا ہے. اب اگلا کیا فورسی کر رہے ہیں؟ اگلا سیٹ اپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا وہ ہوگا, اور جو مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا. آصف علی زرداری نے کیا واقعی نون لیگ کو استعمال کیا ہے, یا پھر یہ افواہیں ہیں اور یہ تاثر جو ہے صحیح نہیں ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی, یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ جو استعمال ہو چکنے کے بعد اب اپنا سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں, یہ تو ان کی خبر لیں. یہ بتا دیں کہ پاکستانی سیاست میں فوج کا کتنا مدد ہے؟ آپ سینئر سیاستدان ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں فوج کا کتنا مدد ہے. کس کا نہیں پتا. اچھا جوئی صاحب آپ کا ایک جملہ, میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ جو آفت آتی ہے, جو زلزلہ آتا ہے, جو فلڈ آتے ہیں, تو سب سے پہلے فوج ہی ہیلپ کرتی ہے. جوئی صاحب آپ کا جملہ بڑا مشہور ہوا تھا ایک انٹرویو کا,
कि नीतियाँ बदली जा रही हैं, तो नहीं हो